ओम शांति डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज डे 34 है 50 पावरफुल एफर्मेशन सीरीज का। और आज की जो हमारी एफर्मेशन है वो है आई एम अ कंपैशनेट सोल। मैं आत्मा करुणा से भरपूर हूँ, रहम से भरपूर हूँ। सेल्फ कंपैशन एंड कंपैशन फॉर अदर्स। खुद के प्रति भी मुझे करुणा भाव है और दूसरों के प्रति भी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज के टाइम में ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मन मोनू मिथ्या, वो जानबूझकर जज करता है खुद को, दूसरों को। उसे मज़ा आता है ना दुख में रहना, टेंशन में रहना, इरिटेटेड रहना। हम भी एक प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं स्पिरिचुअलिटी से, सेल्फ अवेयरनेस से, आध्यात्मिकता से। और काफ़ी हद तक सही भी हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, इम्प्रूव कर चुके हैं। इस यात्रा पर चलते रहना है। लेकिन हमारा मन जानबूझकर जजमेंट्स क्रिएट करता है खुद को लेकर। वो जानबूझकर एक ब्लेम, गिल्ट, उस साइकिल में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे दुख में मज़ा आता है। या यूँ कहें कि असली में जो हमारा प्रोटेक्टर माइंड है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो सीखता है इन चीज़ों को। वो जब छोटा बच्चा होता है तो कुछ गलत करता है तो क्या कहते हैं उसे, किसने सिखाया इसे, है ना, इनके पेरेंट्स ने ये सिखाया है क्या। हम सीखते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो उस वजह से हमारे कुछ बिहेवियर ऐसे हो जाते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, ना खुद को ना दूसरों को। असली में जो बिहेवियर होता है वो एक बात बताने की कोशिश करता है। बिहेवियर इज अ कम्युनिकेशन ऑफ एन अनमेट नीड। अंदर कोई बात है जो पूरी नहीं हुई है और वो बिहेवियर के रूप में, व्यवहार के रूप में बाहर आती है। वो व्यवहार इरिटेशन, एंगर, है ना, सेल्फ सेंटर्ड होना, सेल्फिश होना, उसके रूप में आ जाता है। कभी कभी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, विड्रॉल, एकदम से शट ऑफ कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। ये सब सिम्टम्स होते हैं कि अंदर कुछ अनमेट नीड है, जो कुछ बात है जो पूरी नहीं हुई है। जब हम सेल्फ कंपैशन से देखने की कोशिश करते हैं खुद को, कि हम कहते हैं ये बिहेवियर मैंने कहाँ से सीखा, इरिटेशन कहाँ से आ रही है, गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं विड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, एकदम से मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, डर क्यों लग रहा है, डिप्रेसिव फेस क्यों आ रहा है। तो हम अपने आप को जब इस कंपैशनेट एंगल से देख पाते कि ये मैंने क्यों सीखा, ये मेरे नर्वस सिस्टम ने कहाँ से सीखा, क्या ऐसे सिचुएशंस रही होंगी, बस तभी चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा मन कहता है आप गुस्सा करते हो, आपको ओवर थिंकिंग है, यू आर बैड, आप खराब हो। तो हम उसे ठीक ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब हम कंपैशनेट एंगल से समझते हैं कि ओके ये लर्न बिहेवियर है, ये मैंने सीखा है, क्यों सीखा है, कहाँ से सीखा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो वो बदलाव आना शुरू हो जाता है। इतना ही काफ़ी है अपने आप को एक कंपैशनेट एंगल से देखना, इतना ही काफ़ी है हीलिंग के लिए, चेंज के लिए। ऐसे ही जब हम दूसरों का बिहेवियर देखते हैं, दूसरों का बिहेवियर, मान लीजिए कहीं आग लगी है, तो बिहेवियर वो धुआं है जो दिखाई देता है, बट रियलिटी क्या है, वो बिहेवियर क्यों आ रहा है, वो आग हमें नहीं दिखाई दे रही है। विच मीन्स अनमेट नीड है उस पर्सन की। कुछ ट्रॉमा रहा होगा, ट्रॉमा बड़ी चीज़ नहीं होती, कुछ इमोशनली नीड्स जो हैं वो मीट नहीं हुई होंगी। किसी ने चीट किया होगा, उन्होंने एनवायरनमेंट ऐसा देखा होगा जहाँ बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही होगी, उन्हें समझ नहीं आया होगा कि डर लगना क्या होता है, उन इमोशंस को दबाया होगा, अपनी बात रखना नहीं सीखे होंगे। तो वो धीरे 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 जो बिहेवियर है वो एग्रेशन में, एडिक्शन में,
एंजाइटी में, डिप्रेसिव फेज में, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कोई बात, कोई इंसान किसी बात को पर्सनली ज़्यादा लेते हैं। अच्छा भला चल फिर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई एक बात उन्हें बहुत हर्ट कर जाती है। ये सब एक चीज़ दिखाता है कि अंदर पेन है, अंदर पुरानी कुछ बातें हैं, उस समय की बात नहीं है। जब कुछ ट्रिगर होता है ना, उस समय की बात नहीं होती। ज़रूरी नहीं है आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी बात रिस्पॉन्सिबल है, किसी और की बात रिस्पॉन्सिबल है उनके बिहेवियर की। नहीं, वो पास्ट से कुछ कैरी कर रहे हैं, जो थोड़ा सा पिन पिन थोड़ा सा हल्का सा कुछ पिन चुभा और वो सब बाहर आ गया। तो कंपैशन हमें ये सिखाता है कि हर कोई एक इंटरनल फाइट को झेल रहे हैं। उन्हें भी नहीं पता उनका ये बिहेवियर, वो वॉलेटाइल बिहेवियर कहाँ से आ रहा है। तो जब हम ये समझते हैं कि इट्स ओके, मुझे पर्सनली नहीं लेना है किसी का बिहेवियर। किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, आपको ही किया, पर पर्सनली नहीं लेना है वो बिहेवियर। उनकी गलत बातें, उनकी डिसरिस्पेक्ट, वो उनके किसी कोने की एक नीड को बता रही है कि उन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए, उन्हें अटेंशन चाहिए, उन्हें कोई बताने वाला चाहिए कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या हुआ, सब ठीक है। उन्हें कोई कुछ बताने वाला भी नहीं चाहिए। उन्हें काम पर्सन चाहिए, काम नर्वस सिस्टम चाहिए, जो रिएक्ट ना करे और जो कहे इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब हम ये करते हैं तब उन इंसान का नर्वस सिस्टम भी स्लो डाउन होता है और उनके अंदर भी बदलाव आता है। तो जब हम कंपैशन किसी के साथ शेयर करते हैं, कंपैशनेट एंगल से दूसरों को देखते हैं कि ये इन्होंने कहाँ से सीखा, क्या सिचुएशन रही होंगी जो ऐसा बिहेवियर इन्होंने सीखा, तो फिर हम मदद कर पाते हैं, हम उन्हें हेल्प कर पाते हैं अपनी कामनेस के साथ। पर्सनली लिए बिना, उनके बिहेवियर को पर्सनली लिए बिना, हर्ट हुए बिना, हम ये कहते हैं कि मेरे साथ कुछ पर्सनली ये बात नहीं है कि ये इनका गुस्सा, इनका इरिटेशन मेरी बात से नहीं है। तो कोई डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, उनको कुछ पुराना याद आया है। जो इंसान इस इमोशनल अनअवेलेबिलिटी में रहते हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं, उनके लिए पूरी दुनिया ट्रिगर पॉइंट होता है। पर्सनली नहीं लेना है, बहुत बहुत रहम से, एक्सेप्टेंस के साथ, इट्स ओके। मैं हर्ट नहीं हो सकता क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आई एम अ लवफुल सोल। मैं ही खुद को रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, किसी और में ये पावर है ही नहीं कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे या डिसरिस्पेक्ट दे। बोलते हैं ना दुनिया में, अरे रिस्पेक्ट दो, ये रिस्पेक्ट देने की चीज नहीं होती है। किसी से मांग कर रिस्पेक्ट ली तो क्या ली, रिस्पेक्ट मैं खुद को देता हूँ कि मैं खुद के बारे में कैसा सोचता हूँ, मैं खुद से क्या बात करता हूँ, मेरे एक्शंस क्या हैं, परमात्मा के साथ, यूनिवर्स के साथ, वैल्यूज के साथ मैं अलाइंड हूँ। फिर चाहिए ही नहीं किसी से रिस्पेक्ट, नो नीड, कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इसलिए पर्सनली नहीं लेना, आई एम अ कंपैशनेट सोल। मैं समझता हूँ कि वो इंसान के अंदर क्या स्ट्रगल चल रही है, तो मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ। एडवाइस नहीं देनी, जज नहीं करना, रिएक्ट नहीं होना उनके बिहेवियर को लेकर, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान और उनकी तरफ कंपैशन की इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेरी कामनेस, मेरी पीस, मेरी अंडरस्टैंडिंग और उस प्रेम से, उस कंपैशन से जब हम उनसे बात करेंगे ना कि क्या हुआ, सब ठीक है, कोई बात है तो बताओ, इट्स ओके, मैं यहाँ हूँ। तो जब बिना डिस्टर्ब हुए आप उनके साथ होंगे ना, बिना एडवाइस दिए, वो बदलेंगे। एक नर्वस सिस्टम, एक काम नर्वस सिस्टम दूसरे थोड़े से हिलते हुए नर्वस सिस्टम को शांत कर सकता है। ये पावर मेरे अंदर है, ये पावर कंपैशन में है। तो आज याद करना है, याद रखना है, जिससे भी मिले
कुछ ना कुछ इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं। इट्स ओके, पर्सनली नहीं लेना। मुझे प्यार, एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है, कोई मॉरल कंपास उनके लिए नहीं है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो इंसान स्ट्रगल करते हैं उन्हें बहुत बहुत समझ की ज़रूरत है, समझाने की, अपने शांत बिहेवियर से कि इट्स ओके। उनको प्रेशराइज नहीं करना है कि आपको ये करना चाहिए ये करना चाहिए। जल्दी में नहीं होती है चीज़ें। तो इसलिए ये समझना है कि मैं सब लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ। इट्स ओके, बिना डिस्टर्ब हुए। आई एम एन एंजल ऑफ लव, आई गिव लव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। ओम शांति।